ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। महामंत्र के जप से गायत्री अन्य जो श्रेष्ठ मंत्र हैं, भले ही नमोकार हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, जितने भी श्रेष्ठ मंत्र हैं, मैं सबको साथ लेके चलता हूं, चूंकि सभी इसी विज्ञान की उत्पत्ति है। इन सभी के द्वारा गायत्री सम मंत्रों के द्वारा, वैसे गायत्री महामंत्र है, जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो जीव के संस्कारों की मंजाई करती है। उसके संस्कारों की मंजाई जहां एक और उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है, उसमें पवित्रता का अवतरण होता है। वृत्तियों के दोष ढीले पड़ने आरंभ होते हैं। समाप्त एकाएक समाप्त तो नहीं होते, पर वृत्तियां ढीली पड़ने लगती हैं। वासना, लोभ, अहंकार इत्यादि जैसे दोष ढीले पड़ते हैं, समाप्त नहीं होते, ढीले बहुत पड़ जाते हैं, धीरे धीरे निष्प्रभावी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जितने भी कर्म बंधन संचित हैं, विशेषकर संचित कर्म, चूंकि मनुष्य के कर्म बंधनों के पिटारे में सर्वाधिक अगर किसी की संख्या है तो वो संचित कर्म की है। प्रारब्ध बहुत थोड़ा कठोर होता है, प्रारब्ध बहुत थोड़ा होता है, इतना नहीं कि वो आपके पूरे जीवन में नित्य प्रतिपल आपको प्रभावित करे। जो करना है प्रारब्ध एक बार कर जाता है। एक बार अर्थात जीवन में जब कभी भी प्रारब्ध सामने आता है तो वो अपना काम कर जाता है। नित्य प्रति का जो जीवन है, नित्य प्रति का जीवन वो किससे चलता है? वो संचित कर्म के आधार पर अग्रसर है। तीसरा एक और कर्म भी है जिसे कर्माणि कहते हैं, जो इंस्टेंट है, त्वरित, उसकी मात्रा भी है, पर सर्वाधिक तो संचित है। वृत्तियों को, स्वभाव को संचित बहुत प्रभावित करता है, बहुत। और संचित कर्म ही है जो धीरे धीरे कठोर अभ्यास बन करके कुछ ऐसा गलत भी करा जाए कि वह प्रारब्ध बन जाए, अच्छा भी करा जाए। अतः जप तप की ऊष्मा, ऊर्जा, वो उन संचित कर्मों को भस्म करने में, विशेषकर जो नकारात्मक हैं, जो बाधक हैं, जो आने वाले भविष्य में या आने वाले जन्मों में भी कठोर प्रारब्ध की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, उन्हें वो भस्म करता है। कर्म बंधनों का क्षय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्षय से तात्पर्य उसे जानो जो कर्म बंधन अभी सामने आए नहीं है पर हैं। प्रारब्ध को छोड़ दो, क्योंकि प्रारब्ध बहुत कठोर है और हाँ, उसको भी प्रभावित करके कुछ अंशों तक संभाला जा सकता है। पर संचित कर्म जो सर्वाधिक हैं, जो हर सांस में साथ चल रहे, हर श्वास में साथ, जिसे कहते हैं कि गाड़ी खरीदने में कितने की, पर जब रोज पेट्रोल डलवाना पड़े तब चूं निकलती है, ये वो संचित कर्म है। और साथ साथ इसी जप तप की ऊर्जा से, जैसा प्रथम भाग में बताया, इसी के निपटारा, निपटारा अर्थात जो कर्म बंधन
अब झेलने के लिए सामने आ ही पड़े, आ ही गए। जो सामने निपटारे के लिए आ गए, उन्हें वहन करके हंसते हुए बिना किसी गहरे दुष्प्रभाव के निकल जाने की क्षमता भी इन जप, विशेषकर जप तप जैसी प्रचंड ऊर्जा का परिणाम होता है। मनुष्य में वो वहन क्षमता आती है कि कर्म बंधन कठोर भी है। जहां एक और किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु तुल्य हो सकता था, वहीं उस जीव के लिए जो अपनी साधना में है, जो अपने जप तप में है, वो उसे सहज रूप में झेल जाता है। कष्ट तो होता है, पर कष्ट ऐसा नहीं कि वो मारी जाए, झेल कर आगे निकल जाता है। इन्हीं आधारों पर ही जितने भी साधक कठोर अनुष्ठानों को करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने अनेकों संचित कर्मों का क्षय कर जाते हैं, प्रारब्ध को भी प्रभावित करते हैं अनेक अंशों में। क्योंकि जब जब तब बढ़ेगा, क्षमताएं विकसित होती हैं। केवल क्षमताएं उतनी नहीं जितनी सामान्य जीवन जीने के लिए, उससे अधिक आध्यात्मिक शक्तियां भी तो किसी ना किसी रूप में ही सही सब में आती हैं। नहीं, सब आध्यात्मिक शक्ति किसी एक व्यक्ति में आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो अध्यात्म फिर विज्ञान क्यों रहेगा, पक्षपाती हो जाएगा? ऐसा नहीं। हर साधक में अपने साधना के अनुरूप अंशों में आध्यात्मिक शक्ति आती है। बोध नहीं होता कई बार, क्योंकि वो हमारी समझ में आ जाती है। समझ माने हमारी सोचने की शक्ति में, क्योंकि वो हमारी समझ का भाग बन जाती है। कई बार बोध नहीं होता, पर अन्यथा स्वभाव में, समझ में, दूरदर्शिता में अनेकों प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति का अवतरण सभी साधकों में होता है। ऐसा नहीं जानना चाहिए। वो ठीक है, प्रबल आध्यात्मिक शक्तियां जिनसे बड़े प्रत्यक्ष परिवर्तन किए जा सकते, उनमें समय लग सकता है, पर मूल तो यहां विषय कर्म बंधन के क्षय से है, जो भी सामने नहीं आया। मैंने प्रथम भाग में यही उल्लेख किया कि कर्म बंधन का क्षय और निपटारा। क्षय उसका जो सामने नहीं आ रहा, निपटारा वो जो भी भोगने में चल रहा, भोग रहे। कर्म बंधनों का भोग जीवन में किसी कठोर जीव के साथ से हो सकता है, आर्थिक स्तर पर हो सकता है, सामाजिक स्तर पर हो सकता है, स्वास्थ्य के स्तर पर हो सकता है। उसके अनेक चेहरे हैं, अनेक स्वरूप हैं। कहीं से भी उन अनेकों का क्षय करना, ये इसी जप और तप का भाग है। इसीलिए अजपा, अजपा बेटा, अजपा वो शक्ति है, अजपा जप, जिसके द्वारा आप निरंतर आहुतियां देते हुए प्रतिपल हर सांस में कह रहे हो स्वाहा। स्वाहा के दो अर्थ लेना, एक ये कर्म बंधनों का क्षय हो, भस्म हो, और दूसरे स्थान पर स्वाहा का अर्थ है सुख हो, उत्कर्ष हो, क्षमताओं का विकास हो। स्वाहा के दो तात्पर्य लेना यहां, एक भस्म करना, टू इंसिनरेट, और एक क्षमताओं का जागृत करना, जागृत होना। ये दोनों के दोनों इससे संभव है। यही है महत्व जप और तप का। अभी इसी विषय पर कुछ और भी साझा करेंगे अगले सत्संग में, कल के सत्संग में। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।